मुल्क की जरूरियात के लिए पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब जखीरा मौजूद है। पेट्रोलियम मसनूआत से मुताल्लिक आला सतह के इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत के जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। कहा, मसनूई किल्लत पैदा करने की सूरत में मुलव्वस पेट्रोल पंप को फौरी बंद करके लाइसेंस मनसूख किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की बचत और बिला तातुल फराहमी के लिए मनसूबाबंदी की जाए। वजीर आजम की पेट्रोलियम मसनूआत की नकलो हरकत के लिए मॉनिटरिंग डैशबोर्ड बनाने की हिदायत। कहा, डैशबोर्ड के जरिए सूबों से रियल टाइम डाटा शेयर किया जाए। IMF का पेट्रोल और डीजल फौरी महंगा करने का मुतालबा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान पेट्रोल और डीजल पर किसी किस्म की सब्सिडी न दे। करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल करने के लिए तवानाई बचत से मुतालिक तजवीज़ पर भी तबादला ख्याल किया गया। पहले मरहले में स्कूल और कॉलेजेस को ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल करने की तजवीज़। दूसरे मरहले में यूनिवर्सिटियों और सरकारी दफातर को स्मार्ट वर्किंग पर मुंतकिल किया जाएगा। दुकानों और मार्केटों के खोलने और बंद करने के औकात मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों का 7वां रोज। इसराइल की तेहरान पर फजाई हमलों की वसी लहर। तेहरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले, शिराज पर बमबारी में 20 अफराद शहीद। हिलाल अहमर के मुताबिक हमलों में शोहदा की तादाद 1332 हो गई। अल जजीरा और ईरानी खबर एजेंसी का कहना है, तेहरान पर अब तक की शदीद बमबारी की गई। तेहरान यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया गया। ईरानी टीवी के मुताबिक तेहरान में 2 ड्रोन तबाह किए गए। 14 तिब्बी मराकज और हिलाल अहमर के 9 मराकज को भी नुकसान पहुंचा। तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाने के प्रेस अटाशी की सफारत खाने के करीब बमबारी की तस्दीक। कहा, पाकिस्तान मिशन में मौजूद हैं और सब महफूज हैं। यूनिसेफ के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में 200 बच्चे शहीद हो चुके हैं। पास दौरान इनकलाब का क्लस्टर बमों से लैस खैबर शिकन मिसाइल से तल अवीव पर हमला। तल अवीव धमाकों से गूंज उठा। ईरान ने इसराइल पर दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया। मुख्तलिफ मकामात पर आग लग गई। इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। 1 टन वजनी वॉरहेड से लैस मिसाइल तल अवीव की जानिब दागा गया। इसराइली फिजाइया की एयरबेस भी हदफ था। CNN ने लाइव कवरेज के दौरान मिसाइल हमले दिखाए। ईरानी फौज का कहना है, जारी जंग के दौरान अब तक 500 से ज्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दागे जा चुके हैं। इसराइल ने बैरूत पर नए हमले शुरू कर दिए। जनूबी मज़ाफात में हिजबुल्लाह के गढ़ पर बम बरसा दिए। हमलों से कबल इसराइली डिफेंस फोर्सेज ने लोगों को इलाका खाली करने की धमकी दी थी। शहर के दाखिली रास्तों पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। हिजबुल्लाह का कहना है, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही, जबरी इनखला की मुहिम को चैलेंज के बगैर नहीं छोड़ा जाएगा। बहरीन में ईरानी ड्रोन का इसराइली सफारत खाने पर हमला। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी ड्रोन्स को फाइनेंशियल हार्बर टावर्स कॉम्प्लेक्स के करीब तबाह कर दिया गया। सऊदी अरब ने अल खिर्ज और मशरकी सूबे में 4 मिसाइल और 2 ड्रोन रोककर तबाह कर दिए। सऊदी वज़ीर दिफा ने एक्स पर लिखा, 3 बैलिस्टिक मिसाइल अल खिर्ज गवर्नरी में वाक़िए प्रिंस सुल्तान एयरबेस की जानिब दागे गए थे। 1 क्रूज मिसाइल अल खिर्ज में फिजा ही में तबाह कर दिया गया। मशरकी रियाज में 3 ड्रोन भी मार गिराए। अल जजीरा का कहना है, उर्दन के शहर अरबिद में मुतादिद ड्रोन मार गिराए गए। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में भी ड्रोन हमला नाकाम बना दिया गया। कतरी वज़ारत दिफा ने बताया, एयर डिफेंस सिस्टम ने अल-उदैद एयरबेस पर हमलावर ड्रोन को मार गिराया। कतरी हुकाम की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। Once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. Accept immunity, we'll give you immunity. ईरान में जमीनी फौज नहीं भेज रहे। इस वक्त ऐसा करना वक्त का ज़िया होगा। ईरान ने सब कुछ खो दिया। अमरीकी सदर कहते हैं, अगले सुप्रीम लीडर के इंतखाब के अमल में जाती तौर पर शामिल होना चाहता हूँ। खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई की क़यादत किसी सूरत कबूल नहीं। ऐसा शख्स चाहिए जो ईरान में हम आहंगी और अमन ला सके।
ईरानी सिफारतकार रजीम के खिलाफ बगावत कर दें, पासदारान इनकलाब ईरानी फौज और पुलिस हथियार डाल दें या फिर यकीनी मौत का सामना करें। सबसे पहले ईरान को खत्म करना चाहते हैं। लड़ाई में ईरान से ज्यादा संजीदा हैं। ओवल ऑफिस में पादरियों ने अमरीकी सदर की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम किया। ईरान पर अमेरिका के जमीनी हमलों का इंतजार कर रहे हैं। ट्रंप ने ईरान पर जमीनी हमला किया तो अमेरिका के लिए बड़ी तबाही होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, सदर ट्रंप आपका बिला मुकाबला फतह का प्लान ए नाकाम हो गया, प्लान बी उससे ज्यादा बुरी तरह नाकाम होगा। हमने जंग बंदी की कोई दरखास्त नहीं की, मुज़ाकरात मुस्तरद करते हैं। ईरान को अमरीकी सरजमीन और शहरों को निशाना बनाने की जरूरत नहीं। खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे तनसीबात ईरान के निशाने पर हैं। इत्तेहाद एयरवेज का आज से पाकिस्तान समेत दुनिया भर के 50 स्टेशंस पर परवाजें बहाल करने का ऐलान। इत्तेहाद एयरवेज के मुताबिक कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत यूरोप, बरतानिया और वेस्ट एशिया के लिए भी परवाजें बहाल कर दी। अमाराती एयर फ्लाई दुबई और एयर अरबिया की कुछ परवाजें बहाल होने से सूरत हाल में जुज़वी बेहतरी आई। फ्रांस के 52 बहरी जहाज खलीज फारिस और 8 बुहेरे अहमर में फंस गए। फ्रांसीसी वजीर ट्रांसपोर्ट के मुताबिक खित्ते में जहाज रानी को महफूज बनाने के लिए इत्तेहाद और ताउन चाहते हैं। फ्रांसीसी हुकाम बहरी जहाजों पर मौजूद अमले से राब्ते में हैं। अमरीका ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की रियायत दे दी। अमरीकी वजीर खजाना ने एक्स पर लिखा, छूट बहुत मुख्तसर मुद्दत के लिए दी। रूसी हुकूमत को कोई खास माली फायदा नहीं होगा क्योंकि इसका इतलाक सिर्फ उस तेल पर होगा जो समंदर में फंसा हुआ है। बैनुल अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत 1.1% कमी से $84.86 फी बैरल हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत 1.3% कमी, फी बैरल कीमत $79.93 हो गई। लंदन में गैर मुल्की इंटेलिजेंस सर्विस की मदद के शुबे में 4 ईरानी गिरफ्तार। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के मुताबिक ईरान से मुतालिक इंसदादी दहशतगर्दी की तहकीकात के दौरान 4 को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 3 अफराद दोहरी शहरियत के हामिल हैं। पुलिस का कहना है तहकीकात का ताल्लुक लंदन में यहूदी बरादरियों से मुंसलिक मकामात और अफराद की मुबैना निगरानी से है। अमरीकी जरीदे डीसी जनरल ने की मोदी की इसराइल नवाज पॉलिसी के मनफी असरात का पोस्टमार्टम कर दिया। लिखा, मोदी के दौरा इसराइल से खलीजी ममालिक में भारतीय मफादात को धचका लगने के खदशात बढ़ने लगे हैं। नरेंद्र मोदी ने भारतीय तारकीन वतन का मुस्तकबिल खतरात से दोचार कर दिया। मोदी का दौरा इसराइल मामूल की सिफारतकारी नहीं, ईरान मुखालिफ वाज़े सियासी सबबंदी है। मोदी की नेतन्याहू से खुली कुर्बत ने भारत की मुतवाज़न खारजा पॉलिसी पर सवालात खड़े कर दिए। खलीजी ममालिक में भारत को इसराइल नवाज सिक्योरिटी कैंप का हिस्सा समझा जाने लगा है। इख्तिलाफ राय हमारा जरूर होगा, लेकिन खान साहब के मुकाबले में तो कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। उसकी लीडरशिप में सब मुत्तफिक है। कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, बानी की क़यादत में सब मुत्तफिक है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है पार्टी में इख्तिलाफ राय होगा मगर बानी के लिए नहीं। हर फोरम पर उनकी रिहाई के लिए आवाज उठा रहे हैं। अदालतों से दरखास्त है आइन के मुताबिक सलूक किया जाए। गवर्नर सिंध की कराची में ईरानी कौंसलेट आमद। कौंसल जनरल अकबर ईसा ज़ादा से मुलाकात। आयतुल्लाह खामनाई और दीगर ईरानी रहनुमाओं की शहादत पर इजहार अफसोस। कामरान किसूरी ने कहा, पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत ब्रादर मुल्क ईरान के दुख में बराबर के शरीक हैं। सेहूनी अफवाज की बर्बरियत बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। मुश्किल हालात में पाकिस्तान की हिमायत पर ईरानी कौंसल जनरल ने गवर्नर सिंध का शुक्रिया अदा किया। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की जमीनी और फिजाई कार्रवाइयां। पाक अफगान बॉर्डर पर कुरम सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टें तबाह। भारी आर्टिलरी फायर से निशाना बनाया गया।
सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अहदाफ के हुसूल तक ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी रहेगा। बनू में तबाही के 2 बड़े मंसूबे नाकाम बना दिए गए। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मजमूई तौर पर 150 किलो बारूदी मवाद नाकारा बना दिया। डीपीओ के मुताबिक बकाखेल की हुदूद मिरान शाह पर पुल के नीचे 140 किलो बारूदी मवाद नस्ब था। लेकी पुलिस स्टेशन के मरकजी दरवाजे पर भी बम नस्ब किया गया। Pakistan itself is confronted with water terrorism by India. That has resorted to unilateral and unlawful action of putting in abeyance the Indus Waters Treaty in violation of international law and the provisions of that treaty. पाकिस्तान भारत की आबी दहशतगर्दी का सामना कर रहा है। भारत ने सिंध-तास मुआहिदा एक तरफा और गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल किया। मुस्तकिल मंदोब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के अमल को मुस्तरद करता है। पानी का बतौर हथियार इस्तेमाल इलाकाई अमन सलामती के लिए खतरा है। आलमी बरादरी भारत से सिंध-तास मुआहिदे की पासदारी कराए। $10 अरब हर्जाना केस में हक दिफा खत्म करने के खिलाफ केस। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की नजरसानी दरखास्तों पर समाअत। वजीर आजम शहबाज शरीफ के वकील राशिद हफीज के मुअव्विन अदालत में पेश हुए और इस्तदा की राशिद हफीज लंदन में। केस आइंदा हफ्ते तक मुलतवी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद समाअत 12 मार्च तक मुलतवी कर दी। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने सिविल कोर्ट को कार्रवाई से रोकने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की हल्का बंदी शेड्यूल में 180 दिन तौसी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरामीम के लिए वक्त मांगा था। इलेक्शन कमीशन का कहना है कवानीन के तहत हल्का बंदी कराना आईनी जिम्मेदारी है। इलेक्शंस एक्ट के तहत इंतखाबात कराना लाजिम है। हल्का बंदी से पहले सूबाई हुकूमत से मुशावरत जरूरी नहीं। मुमकिन एहतजाज के पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। लाहौर में हाई अलर्ट। अमरीकी कौंसलेट जाने वाले रास्ते कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए। खारदार तारें लगा दी गई। पुलिस की भारी नफरी तैनात। इस्लामाबाद में रेड जोन के 2 रास्तों के अलावा तमाम दाखिली रास्ते बंद रहेंगे। शहरियों को मुतबादिल रूट के इस्तेमाल की हिदायत। वजीर आला सिंध की जैदुलमाए कराम से अहम मुलाकात और इजलास। आयतुल्लाह खामनाई और दीगर शोहदा के लिए दुआ की गई। मुराद अली शाह ने कहा, मुल्क इस वक्त हालत जंग में है। कौम को यकजहती, भाईचारे और बुर्दबारी का मुजाहरा करना होगा। इजलास में इत्तेफाक किया गया, उल्मा और सिंध हुकूमत मिलकर अमन और भाईचारे की फजा कायम रखेंगे। ट्रैफिक हादसात के मुकदमात चेयरमैन NHA और IG मोटरवे के खिलाफ दर्ज करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट का हाईवेज की खराब सूरत हाल और NHA के हुक्म पर इजहार बरहमी। अदालत ने कहा, मोटरवे पुलिस को कह देते हैं जहां सड़क खराब हो वहां ट्रैफिक रोक दें। हाईवेज पर ट्रैफिक बंद हुआ तो नुकसान NHA को भरना होगा। सखर से इस्लामाबाद सफर किया है, क्या इतनी देर में हाला से सखर पहुंच सकते हैं? सिंध के साथ सुतेली मां वाला सलूक क्यों किया जाता है? समाअत 10 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची जुनूबी का SIU पुलिस स्टेशन पर छापा। कैदी वैन में छुपाए गए 6 अफराद को बाजियाब करा लिया। फौरी रिहा करने का हुक्म। तमाम अफराद को बगैर किसी FIR के गैर कानूनी हिरासत में रखा गया था। छापा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी के हुक्म पर मारा गया था। अदालत ने SHO को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। पहली बार पंजाब के तमाम अजला में एंटी ड्रोन यूनिट कायम करने का फैसला। एंटी ड्रोन यूनिट स्पेशल ड्रोन फ्लीट्स की मदद से जिले की फिजाई निगरानी करेंगे। हर जिले के DPO की सरबराही में एंटी ड्रोन यूनिट और एंटी ड्रोन सिस्टम कायम होगा। एंटी ड्रोन सिस्टम जैमर्स की मदद से दुश्मन शरपसंद अनासर के ड्रोन्स को नाकारा बनाएंगे। वजीर आला पंजाब का 3 माह के अंदर तमाम फ्लड जोन्स खाली कराने का हुक्म। मरियम नवाज कहती हैं, आबी रास्तों में गैर कानूनी तामीरात करने वालों को कोई सरकारी इमदाद नहीं मिलेगी।
दरिया की गुजरगाहों में तामीरात बनाने पर पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दिया। पंजाब में 17 मकामात पर मिनी डैम बनाने की तजवीज पर इत्तेफाक किया गया। सोना सस्ता, चांदी की कीमत में इजाफा। फी तोला सोना 3400 रुपए कमी से 5,33,762 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $34 कमी से $5,110 का हो गया। फी तोला चांदी 104 रुपए इजाफे से 8,914 रुपए में फरोख्त हो रही है। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए नामजदगियों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के साहबजादा फरहान भी शॉर्टलिस्ट खिलाड़ियों में शामिल। साहबजादा फरहान ने 7 मैचेस में 2 सेंचुरीज की मदद से 383 रन बनाए। इंग्लैंड के विल जैक्स, जनूबी अफ्रीका के लोंगी नगेदी और एडन मार्करम, न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्रा, टिम साइफर्ड, यूएसए के शैडलिफन और भारत के संजू सैमसन के नाम भी शामिल। दौरे बांग्लादेश की तैयारी। पाकिस्तानी वनडे टीम का कैंप आज से कराची में शुरू होगा। 2 रोजा तरबियती कैंप में तैयारियों को हतमी शक्ल दी जाएगी। कौमी टीम इतवार को ढाका रवाना होगी। माइक हैसन समेत बॉलिंग और फील्डिंग कोच वहीं टीम को ज्वाइन करेंगे। जापान को हराओ, हॉकी वर्ल्ड कप का टिकट कटाओ। 2026 हॉकी वर्ल्ड कप में जगह बनाने के लिए पाकिस्तानी टीम आज क्वालीफायर के सेमीफाइनल में जापान से टकराएगी। पाकिस्तान ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए ग्रुप में क्लीन स्वीप किया और तीनों मैचेस जीते। सेमीफाइनल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे शुरू होगा। और क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। अदाकारा नाजिश जहांगीर आज बनेंगी मेहमान। साबिक कप्तान शेख मलिक की मेजबानी। साबिक क्रिकेटर बासित अली और कामरान नकवी करेंगे मैचेस पर तज्जिया। आदि और मुस्तफा मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।